जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर 9 देवियों की अमर कहानी की कथा को कर रहे हैं। उस कथा के अंतर्गत पिछले अध्यायों में हमने माँ नैना देवी और माँ चामुंडा देवी के बारे में जाना। आज के इस कथा में हम माँ ब्रजेश्वरी देवी की कथा को जानेंगे। किस प्रकार से माता ब्रजेश्वरी की स्थापना हुई और कौन कौन सी कथाएं इससे संबंधित प्रचलित हैं, इन सब की जानकारी हम अपने आज के इस अध्याय में देंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा, माँ ब्रजेश्वरी देवी जी की कथा, जो कांगड़ा माता के नाम से भी जानी जाती है। यह स्थान जनसाधारण में नगरकोट कांगड़े वाली देवी के नाम से विख्यात है। यहाँ दर्शन किए बिना यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। यवनों के अनेकानेक आक्रमण होते रहे, फिर भी यह स्थान ब्रजेश्वरी देवी के प्रताप से अक्षत रहा। कांगड़ा में सती के वक्ष स्थल गिरे थे, यानी माता के स्तन यहाँ पर गिरे थे, और यह श्री तारा देवी का स्थान है। इसीलिए इनको कांगड़े वाली माता या नगरकोटी वाली माता के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कांगड़ा के नामकरण की कथा कि किस प्रकार से कांगड़ा नाम स्थान का पड़ा। श्री महाशिव पुराण के छठे खंड रुद्र संहिता तथा जलंधर महात्म्य पर आधारित ये प्रसंग है। इसके अनुसार कांगड़ा के शाब्दिक अर्थ हैं कान प्लस में गढ़, अर्थात कान पर बना हुआ किला। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कान जलंधर दैत्य का है। कथा इस प्रकार से है। जलंधर नामक दैत्य का कई वर्षों तक देवताओं से घोर युद्ध हुआ और युद्ध में देवताओं को जलंधर ने परास्त कर दिया, यानी युद्ध में देवता जलंधर से हार गए। श्री महाशिव पुराण में लिखे अनुसार कई सहस्त्र वर्षों तक रौद्र रूप महाप्रभु भगवान शंकर जी ने नंदी पर चढ़कर जलंधर के साथ भयानक युद्ध किया, परंतु वे भी उस दैत्य का वध नहीं कर सके थे। अंततः श्री विष्णु भगवान जी ने शंकर जी को बताया कि दैत्य पत्नी साध्वी सती वृंदा के पतिव्रत्य के प्रभाव से दैत्य की मृत्यु नहीं हो सकती। अतः अब केवल एक ही उपाय हो सकता है कि किसी भी प्रकार से छल कपट के द्वारा सती वृंदा का पतिव्रत नष्ट कर दिया जाए, तभी यह दैत्य मारा जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर श्री विष्णु जी जलंधर के नगर में जाकर उसके एक उद्यान में यानी एक बगीचे में जाकर के ठहर गए। फिर जलंधर की अनुपस्थिति में, यानी जब जलंधर घर पर नहीं था, उचित समय देखकर वह अपनी माया के द्वारा जलंधर का रूप धारण करके, यानी विष्णु भगवान जी ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के पास जा पहुंचे तथा रति की इच्छा प्रकट की। उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके
सती साध्वी वृंदा के साथ कुछ समय तक सकाम होकर रमण किया। इस प्रकार वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। परंतु संभोग के पश्चात ही दैत्य पत्नी ने विष्णु जी को पहचान लिया और शाप देते हुए कहा कि हे पराई स्त्री से रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को भारी धिक्कार है। मेरे शाप से तुम्हारी स्त्री को भी कभी राक्षस हर कर ले जाएंगे, तुम महान दुखी होगे। ऐसा कहकर वह सती वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। उधर शंकर जी के साथ दैत्य जलंधर ने घोर युद्ध में बाणों की वर्षा करके युद्ध भूमि को आच्छादित कर दिया। इसके पश्चात उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहियों से बांध ली। तब अपनी प्रिया का ऐसा कष्ट देखकर भगवान शंकर जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने तेजस्वी भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके सामने कोई भी दैत्य ठहर न सका, और अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर की ग्रीवा यानी गर्दन पर प्रहार किया। इस प्रकार दैत्य जलंधर मरणासन अवस्था में भूमि पर गिर पड़ा। जलंधर महात्म्य में लिखे अनुसार जब विष्णु भगवान जी और शंकर जी की कपटी माया से परास्त जलंधर दैत्य युद्ध में जर्जरित होकर मरणासन हो गया, तो दोनों देवताओं ने उसकी साध्वी पत्नी सती वृंदा के शाप के भय से जलंधर को प्रत्यक्ष दर्शन देकर मन चाहा वर मांगने को कहा। सती वृंदा जो तुलसी के नाम से भी जानी जाती है, सती वृंदा के आराध्य पति परमेश्वर जलंधर ने दोनों देवताओं की स्तुति करके कहा कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपने मुझे कपटी माया रचकर मारा है, इस पर भी मैं अति प्रसन्न हूँ। आपके प्रत्यक्ष दर्शन से मुझ जैसे तामसी और अहंकारी दैत्य का उद्धार हो गया। मुझे कृपा करके यह वरदान दे कि मेरा यह पार्थिव शरीर जहाँ जहाँ तक फैला है, उतने परिमाण योजना में सभी देवी देवताओं और तीर्थों का निवास रहे। आपके श्रद्धालु एवं भक्त मेरे शरीर पर स्थित इन तीर्थों में स्नान, ध्यान, दर्शन, पूजन, दान, श्राद्ध आदि करके पुण्य और लाभ का प्राप्त करें। इसके पश्चात जलंधर ने वीरासन में स्थित होकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इसी कथा के अनुसार शिवालिक पहाड़ियों के बीच 12 योजन के क्षेत्र में जलंधर पीठ फैला हुआ है, जिसकी परिक्रमा में 64 तीर्थ व मंदिर पाए जाते हैं। इसकी प्रदक्षिणा का फल चारों धाम की यात्रा से कम नहीं है। बाद में जलंधर के पार्थिव शरीर के कान वाले भाग पर चूंकि गढ़ यानी किला का निर्माण किया गया था, अतः इस नगर का नाम कानगढ़ यानी कांगड़ हुआ, जो समय बीतते बीतते आज कांगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये थी कांगड़ा के इतिहास कि कांगड़ा जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से बना। अब हम जानेंगे प्राचीन ऐतिहासिक महत्व इस जगह का क्या है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजा सुशर्मा के नाम पर रखा गया सुशर्मपुर नगर कांगड़ा का अति प्राचीन नाम है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय इसका नाम नगरकोट था। कोट का अर्थ है किला, अर्थात वह नगर जहां किला है, नगरकोट हुआ। त्रिगत
प्रदेश कांगड़ा का महाभारत कालीन नाम है। कांगड़ा तिरगत प्रदेश की सीमाओं के संबंध में कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। त्रिगत शब्द के अर्थ है 3 गड्ढे। यह 3 गड्ढे 3 नदियों रावी, व्यास और सतलुज की 3 घाटियों को मानकर ही कहा जा सकता है। कुछ अन्य लोग पौराणिक भारत के अनुसार कुरली यानी गज, बाणगंगा और नीयुगल को मानते हैं, जिसका अर्थ केवल कांगड़ा जिले से ही है। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे भीमकोट नाम दिया है। कल्हण की राज तरंगिणी में 2 नाम त्रिगर्त और जलंधर आए हैं। यही दोनों नाम चीनी शास्त्री ह्वेंसांग ने भी बतलाए हैं। बैजनाथ के शारदा लिपि के शिलालेख में सुशर्मपुर में व नगरकोट का उल्लेख मिलता है। यानी शारद लिपि में के जो शिलालेख हैं बैजनाथ के, उसमें सुशर्मपुर और नगरकोट का विशेष उल्लेख मिलता है। भवन अथवा भौण भी नगर कांगड़ा को लोक भाषा में कहा जाता है, जिससे अभिप्राय माता के भवन से है। भौण भवन का अपभ्रंश रूप है, यानी बोली के हिसाब से थोड़ा उच्चारण में अंतर आ जाता है। भवन को पंजाबी भाषा में जैसे भौन कह देते हैं, उसी तरह से ये अपभ्रंश रूप है। सन 1916 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। मंदिर के भीतर से अरबों रुपए के मूल्यवान हीरे जवाहरात लूट लिए गए थे। वह अपने लूट के सामान से इस मंदिर के चांदी से मढ़े हुए दरवाजे भी साथ में ले गया, जिनको 1642 में पुनः यहाँ भिजवाया गया। वही दरवाजे आज भी मंदिर के अंदर अलमारियों में लगाए गए हैं और दरवाजों के रूप में आज भी सुरक्षित है। मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख भी है जो शारदा लिपि में लिखा गया है। इसमें गजनी के राजा प्रताप सिंह का वर्णन है। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यहाँ मन्नत मानी तथा कामना पूर्ण होने पर यहाँ पर यज्ञ करवाया। इसके बाद कुछ गांव मंदिर को दान रूप में दे दिए गए। ऐसा विवरण उस शिलालेख पर लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस स्थान की एक और विशेष महिमा है। जब सतयुग में राक्षसों का वध करके ब्रजेश्वरी देवी ने विजय प्राप्त की, तो सभी देवताओं ने अनेकानेक प्रकार से उनकी स्तुति की थी। उस समय मकर संक्रांति का पर्व माना गया है। जहाँ जहाँ पर देवी के शरीर में घाव यानी चोट लगी थी, वहाँ पर सब देवताओं ने मिलकर घी का लेप किया। इसी परंपरा को मानते हुए आज भी मकर संक्रांति यानी लोहड़ी की अगली रात को माता के ऊपर 5 मन देसी घी 100 बार शीतल कुएं के जल में धोकर मक्खन तैयार करके मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित करके 1 सप्ताह तक माई रानी के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब हम जानते हैं कांगड़ा मंदिर के दर्शन। अब आपको हम करवाएंगे शब्दों के अनुसार कांगड़ा माता के दर्शन। माता ब्रजेश्वरी देवी का भवन। इस भवन में मंदिर के भव्य कलश दूर से ही दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जैसे ही हम कांगड़ा पहुंचते हैं, मंदिर के भव्य कलश दूर दूर से दिखने लग जाते हैं। माता ब्रजेश्वरी देवी का यह भवन जनसाधारण में नगरकोट कांगड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है।
श्री ब्रजेश्वरी देवी संपूर्ण उत्तर भारत की कुल देवी है। तथापि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से भक्तजन मां के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। मंदिर के प्रबंध के लिए कार्यकारिणी समिति ट्रस्ट के रूप में काम करती है। विशाल मंदिर के द्वार तक जाने के लिए लंबी लंबी सीढ़ियों की कतारें हैं, जिसके दोनों ओर बाजार लगा हुआ है। बाजार में पूजा सामग्री व भेंटें इत्यादि सुविधा से उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करके यात्री प्रांगण में पहुंचते हैं और यहाँ से भव्य मंदिर की ऊंचाई आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। अब हम भवन का प्रांगण देखेंगे। माता के साक्षात दर्शन करने से पहले बरामदे से गुजरने पर शेरों की जोड़ी के दर्शन होते हैं। मंदिर के चारों ओर परकोटा बना है, जिसकी परिक्रमा में धार्मिक कलाकृतियों के अतिरिक्त चमत्कारी प्रतिमाएं भी विद्यमान है। यहाँ प्रवेश करते ही एक दिव्य अनुभूति हृदय को पुलकित करके देवी के साक्षात दर्शनों के लिए व्याकुल कर देती है। कुछ क्षणों की दूरी भी भक्तों के लिए असह्य होने लगती है। चुंबक की भांति खींचे चले जाते हैं भक्त माता के चरणों में, और सामने साक्षात पिंडी रूप में मां ब्रजेश्वरी देवी जी विराजमान है। अब हम माता के पिंडी दर्शन करेंगे। माता ब्रजेश्वरी देवी के साक्षात दर्शन पिंडी के रूप में होते हैं। यहाँ नित्य नियम पूर्वक माता का श्रृंगार, पूजन एवं आरती इत्यादि की जाती है। इस स्थान की विशेष महिमा एवं परंपरा है। जब सतयुग में राक्षसों का वध करके श्री ब्रजेश्वरी देवी ने विजय प्राप्त की, तो सभी देवों ने अनेकानेक प्रकार से माता की स्तुति की थी। उस समय मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। जहां जहां पर देवी के शरीर में घाव लगे थे, वहां वहां पर देवताओं ने मिलकर घी का लेप लगाया था। इसी परंपरा को मानते हुए आज भी मकर संक्रांति पर माता के ऊपर 5 मन देसी घी 100 बार शीतल कुएं के जल में धोकर मक्खन तैयार करके मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित करके 1 सप्ताह तक माता रानी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। अब हम ध्यानु भगत से संबंधित घटना जानेंगे। ध्यानु भगत का शीश काटना। मंदिर के प्रांगण में दाईं ओर ध्यानु भक्त व माता की मूर्ति है। मान्यता है कि इसी मंदिर में ध्यानु भक्त ने अपना शीश अपनी ही कटार से काटकर मां देवी को भेंट कर दिया था। इसी कथा के अनुसार मंदिर के परकोटे के भीतर परिक्रमा में ही उच्च कोटि की कला प्रदर्शित करते हुए कलाकार ने अपनी कल्पना से पत्थर की मूर्तियां बनाई है। ध्यानु भक्त अपना सिर काट लेने के पश्चात पूजा की थाली में रखकर देवी को समर्पित करते हुए दर्शाया गया है और उत्कृष्ट कलाकृति का ये नमूना है। अब हम कांगड़ा मंदिर की चमत्कारी मूर्तियों के बारे में जानेंगे। इनकी चमत्कारी मूर्तियों में सबसे पहले ध्यानु भगत का सिर हम जानेंगे। कांगड़ा मंदिर के परकोटे में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के पास ध्यानु भक्त के सिर के दर्शन होते हैं। स्थानीय निवासियों व पुजारी गणों के अनुसार माता का परम भक्त ध्यानु आगरा का रहने वाला और जाति का बनिया था। वह पीले वस्त्र पहनकर मां के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ करता था। उसके मन में माता के प्रत्यक्ष दर्शनों की बड़ी ही लालसा थी। एक बार जब उसने माता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना सिर काटकर मां के चरणों में भेंट किया, तो माता ने दर्शन दिए
और उसका सिर धड़ के साथ जोड़ दिया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, परंतु जब तीसरी बार फिर से सिर काटकर ध्यानु ने माता के चरणों में अर्पित किया तो वह नहीं जुड़ा। कारण ये रहा कि माता ने कहा था कि तीसरी बार ऐसा नहीं करना, अब सिर काटोगे तो नहीं जुड़ेगा। इसके उपरांत माता ने ध्यानु को आशीर्वाद दिया कि जो भी यात्री यानी जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए इस स्थान पर आएगा वह पहले तेरे ही दर्शन करेगा। जब कभी वर्षा न हो तो इन 5 वस्तुओं गाय का गोबर से इसे ढाप देने से तथा विधि पूर्वक पूजन करने पर 1-2 दिन में ही वर्षा अवश्य ही हो जाया करती है। अब हम देखेंगे भैरव की मूर्ति और उससे संबंधित कहानी। श्री भैरव देवता की यह चमत्कारिक मूर्ति कांगड़ा देवी के मंदिर के प्रांगण में बाईं ओर विराजमान है तथा इसके दर्शन भी यात्रा में उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। इस प्रतिमा की यह विशेषता है कि जब कोई भयानक संकट, आपत्ति अथवा रोग, संक्रमण इत्यादि की आशंका हो तो मूर्ति की आंखों से अश्रुधारा अथवा पूरे बदन से पसीना बहने लगता है और तब तक बहना जारी रहता है जब तक कि अमुक घटना पूर्णतः घटित न हो जाए। कहा जाता है कि यह चमत्कारिक मूर्ति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। श्री तारा देवी का मंदिर। मंदिर के परकोटे में महारानी तारा देवी का एक बहुत ही छोटा सा परंतु अत्यंत प्रभावशाली मंदिर है। यह मंदिर भूचाल आने पर भी नहीं गिरा था, जबकि आसपास के अन्य मंदिर नष्ट हो गए थे। यह घटना 1605 ईस्वी के आसपास की बताई जाती है। माता के इस अप्रत्याशित चमत्कार से इस स्थान की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मंदिर के भीतर एक कसम पत्थर भी है जो कि न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। विशेषकर तिब्बतवासी इस मंदिर में पूजन अवश्य करते हैं। संभवतः इसका कारण बौद्ध संप्रदाय से वज्र तारा देवी की उपासना का विशेष महत्व है। यानी बौद्ध संप्रदाय के लोग इसको ज्यादा मानते हैं। जो तिब्बतवासी हैं वो भी यहाँ पर आकर इस पत्थर के दर्शन करते हैं। अब हम जानते हैं श्री नगरकोट धाम कांगड़ा के जो दर्शनीय स्थल हैं। श्री कृपालेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर ये मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह काफी प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के दर्शन कृपाली भैरव के रूप में किए जाते हैं। माता के हर एक स्थान पर शिव किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। यह बात अटल सत्य है और उसी रूप में शिव के दर्शन किए बिना तीर्थ की यात्रा असफल रहती है, ऐसा भी विश्वास किया जाता है। इसी आधार पर यह मान्यता है कि कृपालेश्वर महादेव के दर्शनों के बिना श्री नगरकोट धाम की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। इसके बाद दूसरा आता है कुरुक्षेत्र कुंड। इस कुंड में स्नान करने से पितरों का उद्धार होता है तथा परिवार में धन धान्य एवं पुत्र आदि की वृद्धि होती है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुंड में स्नान करने से 3 जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जो पुण्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस कुरुक्षेत्र कुंड में स्नान करने से मिलता है, जो वीरभद्र मंदिर के निकट ही यह कुंड स्थित है।
अब हम जानते हैं बाबा वीरभद्र जी का मंदिर के बारे में। यह मंदिर कांगड़ा यानी नगरकोट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव के एक गण वीरभद्र के नाम से बना यह सुंदर मंदिर प्राचीन इतिहास का साक्षी है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन करके सती पार्वती के पति भगवान शिव का निरादर किया था, तो सती ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी थी। तत्पश्चात शिवजी भगवान ने क्रोधित होकर वीरभद्र नामक अपने गण को यज्ञ नष्ट करने का आदेश दिया था। इससे संबंधित संपूर्ण कथा श्री महाशिव पुराण में मिल जाती है। मंदिर के प्रांगण में नंदी की मूर्तियां भी स्थापित है। अब हम जानेंगे वीरभद्र मंदिर में अंदर के हम दर्शन करेंगे। अब मंदिर के अंदर के दर्शन। मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर पिंडी के दर्शन होते हैं। स्वयंभू शिवलिंग की पिंडी राजा दक्ष के समय में साक्षात प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि राजा दक्ष का यज्ञ इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें पति का भाग न पाकर देवी सती पार्वती ने क्रुद्ध होकर हवन कुंड में छलांग लगा दी थी। उसके बाद से वीरभद्र नामक गण ने इसकी सूचना भगवान शिव को दी थी। यहीं पर आगे गुप्त गंगा है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। वीरभद्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गंगा नामक स्थान है। महाभारत की एक कथा के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि बनारस वनवास की अवधि में पांडवों ने कुछ समय यहाँ कांगड़ा में व्यतीत किया था। पानी की कमी दूर करने के लिए अर्जुन ने बाण चलाकर यहाँ पर जल प्रकट किया। जल तो अब भी इस स्थान पर निकलता रहता है, परंतु जल का स्रोत यानी उसका उद्गम कहाँ पर है, यह आज तक ज्ञात नहीं है। इसीलिए इस स्थान को गुप्त गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। माता के मंदिर में दर्शन करने से पहले इसमें स्नान करना अच्छा माना जाता है। अब हम जानेंगे अक्षरा माता यानी सहस्त्रधारा छरुंडा माता की कहानी। श्री कांगड़ा मंदिर में लगभग इससे 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान गुप्त गंगा से थोड़ा सा आगे चलकर बाण गंगा के निकट पहाड़ी की एक गुफा में बना हुआ है, जहां जल की अनेक धाराएं गिरती हैं। मुख्यतः जलप्रपात यानी वाटरफॉल लगभग 25 फीट की ऊंचाई से गिरता है। रमणीक स्थान है। इसी प्रकार इसकी कथा इस प्रकार है। विश्वास किया जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ राजा पुरु ने निवास किया था और तप के प्रभाव से मरणोपरांत राजा को स्वर्ग का अधिकारी माना गया। स्वर्ग पहुंचने पर इंद्र ने पूछा कि आपकी कोई संतान है, तो राजा पुरु ने कहा कि नहीं। इंद्र बोले कि संतान न उत्पन्न करने वाला मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकता। अतः अब आप ऐसा करते हैं कि हम आपको एक अप्सरा देते हैं। मृत्युलोक में जाकर पहले आप संतान पैदा करो, तब स्वर्ग के अधिकारी बन पाओगे। पूर्व राजा बड़े ही प्रतापी और ईश्वर भक्त थे, फिर भी सुंदर अप्सरा को देखकर मोहित हुए और उसको साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। यहाँ उनकी 4 संतानें हुए। कुछ वर्ष निकल जाने पर अप्सरा ने कहा कि मेरा कार्य सिद्ध हो चुका है। जो काम मुझे दिया गया था वह कार्य मैंने पूर्ण कर दिया है, अतः मैं अपने धाम को जाती हूँ। तब
पुरु ने भी जीवन व्यर्थ जानकर अपने प्राणों को त्याग दिया था। अपने धाम इंद्रपुरी में जाने से पहले दिव्य अप्सरा ने कहा था कि जो वंध्या स्त्री कुंड में श्रद्धापूर्वक स्नान करेगी, यानी जो सहस्त्रधारा कुंड यहाँ पर है, कि जो भी वंध्या यानी जिस स्त्री को बच्चे नहीं होते, जो भी स्त्री इस कुंड में श्रद्धापूर्वक स्नान करेगी उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और इसी कथा के आधार पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से स्त्रियों में बांझपन का दोष दूर हो जाता है और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर इस कार्य के लिए आते हैं। जलप्रपात के समीप ही श्री अक्षरा माता जी का छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। अब हम इसके समीप ही चक्रकुंड के बारे में जानेंगे। यहाँ पर माँ भगवती महामाया के चक्र गिरने से यह तीर्थ बन गया। इसी से नाम चक्रकुंड प्रसिद्ध हुआ। चक्रकुंड के समीप ही ब्रह्मकुंड भी है। सती वृंदा के शाप से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवों ने यहाँ पर स्नान करके षोडशोपचार के साथ महामाई का पूजन किया था। इस प्रकार उन्हें छलपूर्वक जलंधर दैत्य का वध करने से पाप से मुक्ति मिली। चक्रकुंड तीर्थ में ही एक अन्य महत्वपूर्ण सरोवर श्री सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह तीनों देवियों ब्रह्माणी, रुद्राणी और माँ लक्ष्मी का स्नान केंद्र था। जलंधर दैत्य के वध के पश्चात तीनों देवियों ने यहाँ पर स्नान किया था। तो ये थी आज कांगड़े वाली माता यानी बृजेश्वरी देवी माता की कहानी और उसके मंदिर के दर्शन और इसके आसपास के क्षेत्रों की जानकारी। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।